प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में देखो, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वे पदार्थ जो चुंबकीय और आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, उसका उल्टा हो जाएगा। जो पदार्थ चुंबकीय और आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगर आप किसी चुंबकीय पदार्थों के बारे में पूछे तो क्या होता है? लोहा, कोबाल्ट और निकिल। आगे है, प्राकृतिक चुंबक का नाम बताइए। तो प्राकृतिक चुंबक का नाम है मैग्नेटाइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चुंबक किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? तो लोहे के टुकड़ों से बनाए गए चुंबक को क्या कहा जाता है? कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, कृत्रिम जो है जिसको हमने बनाया है। आकृति के अनुसार कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो आकृति के अनुसार जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो छड़ चुंबक, छड़ जैसा होता है, नाल चुंबक, बेलनाकार और गोलांत। आपकी किताब में इनके चित्र दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। छड़, नाल, बेलनाकार और गोलांत होते हैं। ठीक है। आगे है, चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये चुंबक है। ठीक है, चुंबक का एक ध्रुव ये है, एक ये है। तो दो ध्रुव होते हैं इस पे, एन, और इस पे अर्थ नॉर्थ और साउथ। यानी नॉर्थ जो है हमेशा उत्तर दिशा में आकर ठहरता है और एस जो होता है साउथ, दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है। तो चुंबक के दो सिरे होते हैं जिन्हें हम ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुव कौन कौन से हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कंपास दिक्सूचक का क्या कार्य है? तो प्यारे बच्चों, कंपास जो है दिक्सूचक चुंबकीय सुई से बना एक यंत्र होता है जिसकी चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर हमेशा संकेत करती है, बताती है। आगे है नेक्स्ट, चुंबक के दो गुण लिखिए। तो यह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकल और कोबाल्ट को अपने आकर्षित करती है। एक तो ये गुण हो गया। दूसरा, दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आगे, चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो छड़ चुंबक के ध्रुव उसके दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तर ध्रुव स्थित है? तो प्यारे बच्चों, इसकी पहचान करने के लिए आपको चुंबक को लटका कर देखना है। छड़ चुंबक को एक धागे से उनके बीचों से लटकाएंगे। जब छड़ चुंबक स्थिर हो जाएगा तो सिरा उत्तर की ओर होगा, वो उत्तरी ध्रुव होगा, और जो सिरा दक्षिण की ओर होगा वह दक्षिण ध्रुव होगा। इस तरीके से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं लटका करके। आपको एक लोहे की पत्ती दी गई, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? तो लोहे की पत्ती को चुंबक बनाने के लिए पत्ती के एक सिरे से दूसरे सिरे 30 से 40 बार रगड़ने से यह चुंबक बन जाता है। यानी लोहे की एक पत्ती लो, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक 30 से 40 बार चुंबक को रगड़ो, वो लोहे की पत्ती भी चुंबक बन जाएगी। आगे चलते हैं। दिशा निर्धारण में कंपास किस प्रकार उपयोगी है? तो कंपास सुई के दो सिरे होते हैं जिस पर nth असंकित रहता है, जो चुंबक के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव होते हैं। कंपास तब तक घुमाते हैं जब तक कंपास का उत्तरी ध्रुव डायल पर अंकित दक्षिण ध्रुव उत्तरी दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना जाए। इससे उत्तर दिशा का पता चलता है। इसके बाद में आगे है, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो पदार्थ चुंबकीय और आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे निकल, कोबाल्ट, लोहा। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ चुंबकीय और आकर्षित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक का नाम बताइए। तो मैग्नेटाइट होता है। चुंबक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक कहते हैं। लोहे के टुकड़ों से बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? ये पहले भी आ चुका है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। आकृति के अनुसार कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के, छड़, नाल, बेलनाकार और गोलांत। चुंबक के ध्रुव किसे कहते हैं? चुंबक के दो सिरे होते हैं जिन्हें हम ध्रुव कहते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो देखो, दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। कंपास दिक्सूचक क्या है? कंपास दिक्सूचक सुई से बना जिसकी चुंबकीय सुई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बताती है। आगे है, चुंबक के गुण लिखिए। तो यह
चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट को अपनी आकर्षित करता है। दो चुंबकीय असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित जबकि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। आगे है चुंबक के ध्रुव कहाँ पर स्थित होते हैं? तो प्यारे बच्चों आपको पता है उसके सिरों पर स्थित होते हैं। क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं। आप कैसे ज्ञात करें किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव है? तो क्षण चुंबक को लटका करके जब चुंबक स्थिर हो जाएगा तो सिरा उत्तर की ओर ठहरेगा, उत्तरी ध्रुव होगा। जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरेगा दक्षिण ध्रुव होगा। आपको एक लोहे की पत्ती दिखी, चुंबक कैसे बनाएंगे? तो ये पहले भी आ चुका है। लोहे की पत्ती को चुंबक के सिरे से दूसरे सिरे 30 से 40 बार रगड़ने पर चुंबक बन जाता है। आगे है दिशा निर्धारण में कंपास किस प्रकार प्रयोग होता है? तो कंपास की सुई दो सिरे होते हैं एन और एस, जो चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं। कंपास को तब तक घुमाते जब कंपास का उत्तरी ध्रुव डायल पर अंकित उत्तरी दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। इससे उत्तर दिशा का पता चल जाता है। तो प्यारे बच्चों ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।